उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कपिल सिब्बल को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज से हटाई रोक। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने फिल्म उदयपुर फाइल्स का किया समर्थन। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, ये फिल्म सांप्रदायिकता नहीं बल्कि अपराध दिखाती है। जल्द रिलीज होगी फिल्म उदयपुर फाइल्स। कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स जल्द ही रिलीज होगी। जी हां, बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज से रोक हटा दी है और फिल्म पर जाहिर तौर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये जाहिर तौर पर जो वकील हैं कपिल सिब्बल, जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने इस फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी, फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी, उन्हें हाई कोर्ट से तो राहत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है क्योंकि फिल्म उदयपुर फाइल्स पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है और कोर्ट ने अदालत से इस पर फैसला करने के लिए कहा है। बता दें कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के लिए यह बहुत बड़ा झटका है जो फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि बड़ी खबर यह भी है कि जब हाई कोर्ट ने इस फिल्म को लेकर केंद्र सरकार के पाले में फेंकी तो अब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फिल्म का समर्थन किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी केंद्र सरकार की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह फिल्म सांप्रदायिकता नहीं बल्कि अपराध दिखाती है। वहीं कपिल सिब्बल जो लगातार दलील दे रहे थे कि फिल्म मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलती है, उनकी कोई भी दलील सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं आई और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर यह बड़ा फैसला सुनाया है। आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था फिल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाने का, उसके खिलाफ जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, उनकी तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और उसी पर यह पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर लगी रोक तो हटा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि उनकी ओर से उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस कोर्ट ने गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है, उचित आदेश पारित करना दिल्ली हाई कोर्ट पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को दिल्ली हाई कोर्ट भेजा है, याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में दलीलें देने के कहा है और हाई कोर्ट से सोमवार को ही सुनवाई करने के लिए भी कहा है। तो ये तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में चली हैं। वहीं फिल्म के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस भी ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने के लिए कहा था और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको लेकर वकील गौरव भाटिया, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने दरअसल बोला कि ये ऐतिहासिक जीत है, सिनेमा रुकेगा नहीं बोलेगा, ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं, जिस तरीके से उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी और उस पर यह फिल्म बनी, लेकिन फिल्म को लेकर चाहे अलग अलग मुस्लिम संगठन हो, चाहे अलग अलग जो याचिकाकर्ता हो, उनकी तरफ से रोक लगाने की मांग की गई, याचिकाएं दायर की गई और रोक भी हाई कोर्ट ने लगाई, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब फिल्म को हरी झंडी दे दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने ये साफ तौर पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि यह फिल्म अपराध के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये किसी समुदाय को बदनाम करने को लेकर भी नहीं है। तो ये दलीलें उनकी तरफ से रखी गई और इस पर दरअसल वरुण सिन्हा, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि आखिर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और किस तरीके से आगे हाई कोर्ट से इस फिल्म पर फैसला आना है। सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी है। जो फाइल्स फिल्म है उस मामले की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुआ। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के 21 जुलाई 2025 के आदेश
के आलोक में सारे पक्षकारों को उस आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने का आदेश दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक जो उस फिल्म के रिलीज पे जो रोक लगी थी, उस रोक को आगे बढ़ाने से मना कर दिया और अब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट को जो भी आदेश पारित करना होगा वो उनके डिस्क्रिप्शन के आधार पर निर्भर करता है कि उस फिल्म और उस पिटीशन के आलोक में कौन सा आदेश पारित किया जाए, वो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। वरुण सिन्हा से जब पूछा गया कि कपिल सिब्बल जो दलीलें दे रहे हैं वो ये सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुके हैं कि मैंने फिल्म देखी और मैं फिल्म देखकर कांप गया, इस तरीके के दृश्य उस फिल्म में हैं, इस तरीके के डायलॉग उस फिल्म में हैं, तो कपिल सिब्बल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, किस तरीके से उन्होंने दलीलें रखी, उस पर भी वरुण सिन्हा ने जानकारी दी है, जो कि एडवोकेट हैं। क्या कहा है जरा सुनिए। बिल्कुल, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कपिल सिब्बल साहब को कहा कि चूंकि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश को चैलेंज करना है और हम लोगों ने पहले कोई स्टे नहीं ग्रांट किया था, लिहाजा हम इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको दिल्ली उच्च न्यायालय में जाकर के अपनी बात कहनी है। तो कपिल सिब्बल साहब का कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं था। याचिकाकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट में थे फिल्म के प्रोड्यूसर थे और हिंदू महासभा के जो भूतपूर्व उपाध्यक्ष हैं सतीश कुमार अग्रवाल। अलग अलग जो कहीं ना कहीं लॉ मीडिया जो संस्थान है, चाहे बार एंड बेंच हो, लाइव लॉ हो, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये आरोपी वो लोग हैं जिन्होंने खुद फेसबुक पर पोस्ट किया था कि उसका गला काट दिया। फिल्म अपराध पर केंद्रित है, किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाती है, आतंकवाद का संदर्भ विशेष पर आधारित है, विषय किसी विदेशी संबंध के लिए खतरा नहीं है। समिति के सामने स्क्रीनिंग की गई है फिल्म की। समिति ने विदेश मंत्रालय को भी अपनी सिफारिशें देने के लिए आमंत्रित किया। सीबीएफसी द्वारा अनिवार्य 55 कट लागू किए गए। फिल्म किसी समुदाय को बदनाम नहीं कर रही है, दिखाए गए सभी पात्र जो है वो काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट फिल्म की रिलीज के पक्ष और विपक्ष में दायर याचिकाओं पर जाहिर तौर पर सुनवाई उसने की और उसके बाद ही इस तरीके से जो है फैसला दिया है। लेकिन फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और मोहम्मद जावेद शामिल है, जो कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों में से एक हैं जिन पर यह फिल्म आधारित है। फिल्म मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलती है, उनकी दलीलें ये सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के जरिए रखी गई और इस तरीके से जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व किया वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में, और वहां भी एक बार फिर से तर्क दिया कि फिल्म इस तरह से बनाई गई है कि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, घृणा पैदा करती है। और उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म ही ऐसी है कि फिल्म में हर बात एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलती है। ये बातें कपिल सिब्बल की तरफ से कही गई, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स पर यह बड़ा फैसला दे दिया है कि फिल्म पर जो रोक लगा रखी थी वो हट चुकी है और रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी अब ये केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो फिल्म उदयपुर फाइल्स का समर्थन करते हैं और जल्द ही ये फिल्म अब रिलीज होगी, ऐसा अंदेशा लगातार लगाया जा रहा है। सोमवार तक हाई कोर्ट को इस पर अपना फैसला देना ही होगा और क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट का फैसला, क्या कुछ दलीलें वहां पर होंगी, ये अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।